हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है, अपना एक्सरसाइज 1.3 चल रहा था। 1.3 में बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड पूरे कंप्लीट कर चुके थे इससे पहले वाली वीडियो में। इस वीडियो में बच्चों आज लेने वाले हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड बच्चों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम में देता ही है, या तो हाफ ईयरली में या एनुअल में आपके पास ये कंफर्म है आता है। तो इसको आप लास्ट तक जरूर देख लेना और इसको आप अच्छे से सीख जाओगे बच्चों। तो बच्चों देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा हुआ क्या उसको समझते हैं। इसमें लिखा हुआ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। मतलब सीधा सा है, जो भी ये नीचे नंबर दिए हुए हैं ना, इनको आपको पी अपॉन क्यू की शक्ल में लाना है। मतलब अपॉन वाले नंबर आपको इसको बनाना है। तो इसको देखो सोल्व करते हैं और इसका प्रोसेस देखते हैं क्या करना है इसके अंदर। तो बच्चों जो भी नंबर आपको दे रखा है ना, उसको पहले आप एक्स मान लो। जैसे कि यहाँ लिख देते हैं अपन लेट, जिसे हिंदी में बोलते हैं माना। और क्या मानेंगे बच्चों आप यहाँ पर, ये मानेंगे आपके x जो है ना वो क्या है 0.6 बार है। ठीक है बच्चों, ये मान लिया। अब कल वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था, बार का मतलब होता है कि नंबर रिपीट हो रहा है। अब ये रिपीट हो रहा है, कितनी भी बार इसे आप लिख सकते हो, चाहे 10 बार, चाहे 20 बार, चाहे 50, चाहे 1000, आपका मन हो जितनी बार उसे लिखो। लेकिन अपन इसको ज्यादा से ज्यादा 3 बार लिखेंगे। कितनी बार लिखेंगे? 3 बार। तो जिस पे बार लग रहा है उसको मैं यहाँ 3 बार लिख देता हूँ, 1, 2 और 3। ये बच्चों पहली इक्वेशन दे देना। पहली इक्वेशन तभी देना है बच्चों जब पॉइंट के बाद सिर्फ रिपीट वाले नंबर हो, तभी आपको पहली इक्वेशन देना है, वरना आपको पहली इक्वेशन नहीं देना। ध्यान रखना, पॉइंट के बाद सिर्फ रिपीट वाले होंगे तब आपको क्या करना है बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट दे देना है, समीकरण 1। अब आप देखो बच्चों, यहाँ पर कितने डिजिट पर, मतलब कितने अंकों पर बार लग रहा है। आप कहोगे सिर्फ एक नंबर पे लग रहा है, तो एक नंबर आ जाए तो मतलब आपको एक जीरो वाले मतलब 10 से मल्टीप्लाई करना है। अगर बार 2 नंबर पे लग रहा होता बच्चों, तो फिर आपको 2 जीरो मतलब 100 से मल्टीप्लाई करना होता। अगर बार 3 नंबर पे लग रहा होता तो फिर आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना होता। जैसे कि यहाँ पे 3 डिजिट पे बार लग रहा है, तो यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई होगा। इसको अभी अपन करेंगे थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पर सिर्फ बार एक नंबर पे लग रहा है, तो सिर्फ अपन मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। तो यहाँ लाइन लिखेंगे बच्चों आप, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑफ बोथ साइड्स। दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, ये आप यहां लिख लेना। तो बच्चों 10 से मल्टीप्लाई इधर भी होगा और 10 से मल्टीप्लाई इधर भी होगा, 0.666। ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, जब भी यहां जीरो आ रहा है वो भी 1 के साथ, तो जितने जीरो होते हैं ना बच्चों, तो मल्टीप्लाई में पॉइंट उतने ही डिजिट के बाद से रख जाता है। जैसे कि समझाता हूं, यहाँ पर लिखा हुआ है 597, ये है बच्चों पॉइंट, मैंने यहां लगा दिया। ठीक है। और इसके पीछे को लिख देता हूँ 6 भी लिख देता हूं मैं। अब मैं इसको अगर 10 से मल्टीप्लाई करूं, क्या करूं, 10 से मल्टीप्लाई, तो आपको पता है 10 से मल्टीप्लाई करने पर 5976 और 0 यही बनेगा। अब पॉइंट लगा देंगे, तो पॉइंट लगाएंगे 3 के बाद, तो पॉइंट लगेगा बच्चों 3 के बाद, तो पॉइंट यहाँ आ गया। अब देखो पॉइंट के पास जीरो की वैल्यू नहीं होती, तो इसको अपन हटा देंगे। तो देखो ना आप खुद, जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया, एक जीरो होने की वजह से एक डिजिट के बाद पॉइंट सरक चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर मान लो यहाँ पर इसकी जगह 100 होता तो 2 जीरो लग जाते इसके आंसर में, तो 5976 और 00। ठीक है। अब पॉइंट कितने के बाद लगेगा, 3 के बाद, तो 1 2 3 और ये पॉइंट यहाँ लग जाएगा। अब पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू नहीं होती, तो इसको अपन हटा देंगे। तो आप खुद देख सकते हो, जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करा ये बना, तो 2 जीरो होने की वजह से पॉइंट 2 के बाद सरका, अब 1 और 2 और पॉइंट 7 के बाद आ चुका है। तो यहाँ पर भी ये काम करेंगे, जब 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट 1 के बाद सरकेगा बचे, तो पॉइंट यहां से यहाँ पहुंच जाएगा। तो रिजल्ट आपके पास बनेगा 6.66। अब पॉइंट नंबर के बाद पहुंच गया ना, तो जीरो की वैल्यू नहीं है, हटा दो। यहाँ पर 10 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x आएगा बच्चों। मल्टीप्लाई करने पर ये आपकी कौन सी आ जाएगी, दूसरी इक्वेशन। जब भी बार के हिसाब से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास दूसरी इक्वेशन आएगी। अब कुछ भी नहीं करना बच्चों, इन दोनों को बस माइनस कर देना है, बड़े में से छोटे को माइनस कर देना है, मतलब सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ देखो, अब अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट को, किसमें से, इक्वेशन सेकंड में से, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। आप हिंदी मीडियम वाले ये लाइन लिख सकते हैं यहाँ पर। तो माइनस करते हैं, तो बच्चों इक्वेशन को माइनस करते हैं ना, तो ध्यान रखना इधर वाले में से इधर वाला माइनस होता है। तो 10x में से
माइनस करेंगे बच्चों आप इस वाले को, इधर में से इधर वाला माइनस होगा, ध्यान रखना, और ऐसी इधर वाले में से इधर वाला माइनस होता है, तो इसमें से ये माइनस होगा, तो 6.66 में से माइनस होगा 0.666। ठीक है बच्चों, अब आगे की कहानी थोड़ा यहां लिख लेते हैं। अब यहां देखो बच्चों, यहां पर 10x में से 1x माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 9x। और बच्चों एक बात ध्यान रखना, ये पॉइंट के बाद देखो यहाँ पर भी 666 आ रहा है और यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 666 आ रहा है। अब आप कहोगे सर यहाँ 3 बार आ रहा है और यहाँ पर 2 बार आ रहा है, तो बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भी आप एक और 6 लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि 6 पे क्या लगा हुआ है, बार, तो यहाँ पर भी एक और 6 लगा दोगे तो यहाँ पर भी 3 6 हो जाएंगे और यहाँ पर भी 3 6 गए बच्चों, तो बच्चा क्या रह जाएगा, 0। माइनस कर रहे हैं क्योंकि अपन, तो पॉइंट के पीछे तो क्या बचा रह गया, 0, क्योंकि ये माइनस हो जाएंगे। अब पॉइंट के आगे वालों को माइनस करेंगे तो यहाँ 6 माइनस 0 करेंगे तो क्या मिलेगा, 6। पॉइंट के पास 0 की वैल्यू नहीं होती, हटा देना। अब आप x निकाल लो यहाँ से, तो 6 के अपॉन में 9 जाएगा। बच्चों देखो ये आप देख सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म बन रहा है इसका, दोनों 3 से कट रहे हैं, 3 बार और ये 3 बार और वो 2 बार, तो x की वैल्यू आपको क्या मिली, 2/3, और यही आपका क्या है बच्चों, आंसर है। चाहे तो आप इसको डिवाइड करके देख लो, आपके पास 0.66666 ही चलेगा। चलो डिवाइड करके भी देख लेते हैं, जैसे कि 2 अंदर गया, 3 बाहर आया तो बच्चों यहाँ पर छोटा है तो पॉइंट लगा के 0 ले लेंगे, और 6 बार बोलने पर 18 आएगा, माइनस करेंगे 2 बचेगा, फिर पॉइंट लग रहा है तो 0 ले लेंगे, 6 बार बोलने पर 18 आएगा, माइनस करेंगे 2 बचेगा, पॉइंट लग रहा है 0 ले लेंगे, 6 बार बोलने पर 18 आएगा। तो आप देख सकते हैं ये चलता ही जा रहा है, 6 6 6 6 आता ही जा रहा है, तो इसका जो आंसर है वो यही बनेगा। तो आपके बच्चों इसी के साथ आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब लेते हैं बच्चों पहले थर्ड पार्ट को, फिर उसके बाद लेंगे सेकंड पार्ट को। तो इसको रफ करते हैं पहले यहां से। तो जैसा कि बच्चों अपन लेने वाले हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को, तो जो लैंग्वेज मेरे काम की उसे मैंने यहाँ रहने दिया। अब देखो सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में सबसे पहले इसको मान लेंगे अपन कि ये क्या है, x है बच्चों। तो सबसे पहला काम कर लेते हैं अपन कि यार ये x है 0.001 और उस पे बार। ठीक है, अब बच्चों बार है तो इसका मतलब ये है कि आपको इसको 3 बार लिख देना है, क्योंकि रिपीट कर रहा है, तो इसको 3 बार लिख देते हैं। तो x इक्वल्स टू 0.001 001 और 001। अब आप देख सकते हैं बच्चों के पॉइंट के बाद सिर्फ रिपीट वाले नंबर हैं, ये रिपीट करने वाले, देखो ये रिपीट करने वाले नंबर यहाँ पर है, तो इसको आप पहली इक्वेशन दे दो। अब देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, जैसे पहले 10 से किया था, लेकिन अब 10 से नहीं होगा, क्योंकि बार जो है वो 3 डिजिट पे लग रहा है, और 3 डिजिट पे जब भी लगेगा बार तो आपको 3 जीरो लाना पड़ेंगे, और 3 जीरो होते हैं 1000 में, मतलब 1000 में। तो इस बार दोनों तरफ आप 1000 से गुणा करोगे। इंग्लिश में तो लिख ही दिया, हिंदी में क्या लिखोगे, दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर, ये लाइन आप यहाँ लिख देना। तो बच्चों 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 से x को मल्टीप्लाई करेंगे और 1000 से ही इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, 0.001 001 001। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ 1000 को x से मल्टीप्लाई करने पर 1000x आएगा, और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, जैसा कि मैंने बताया था, जब भी 0 आ जाए और 1 आ रहा हो तो जितने 0 उतने बाद पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा। तो ये पॉइंट जो है वो 3 के बाद शिफ्ट होगा, क्योंकि यहाँ 0 3 थे, तो 3 नंबर के बाद ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो पॉइंट पहुंचेगा यहाँ पर, कहां पर, 1 के बाद। तो 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे और पीछे वाले नंबर को लिखेंगे 001 001, और आगे के जो 0 है बच्चों ये इन्हें अपन हटा देंगे, क्योंकि पॉइंट अब 0 से बाद में आ चुका है, तो फिर 0 को हटा देते हैं अपन। ठीक है, तो ये रिजल्ट मिला, ये आपके पास आ गई दूसरी इक्वेशन। अब करोगे क्या बच्चों, इसमें से इसको माइनस, जब भी दूसरी इक्वेशन आ जाएगी तो आपको दूसरे में से पहले को माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस करते हैं। तो इसमें से इसको माइनस करते हैं यहाँ पर, तो 1000x माइनस x, और इसमें से माइनस करोगे बच्चों इधर वाले से इधर वाले को, तो 1.001 001 में से माइनस करोगे बच्चों आप 0.001 001 001। फिर से बच्चों आप देखोगे यहाँ 1000 में से 1x गया तो 999x आपके पास बचा रह जाएगा। यहाँ बात करते तो पॉइंट के बाद देखो यहाँ 001 001 2 बार आ रहा है, और यहाँ पॉइंट के बाद देखो 001 001 001 3 बार आ रहा है। तो बच्चों घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 001 पे बार लगा हुआ था, तो यहाँ पर मैं एक और बार 001 लिख सकता हूँ, 3 बार कर सकता हूँ, जिससे क्वांटिटी सेम हो जाएगी। क्वांटिटी सेम हो जाएगी तो बच्चों पॉइंट के पीछे 001 001 कैंसिल हो जाएंगे, तो पॉइंट के पीछे
आपके पास क्या बचा रह जाएगा 0। और पॉइंट के इधर आते हैं तो पॉइंट के इधर देखो यहाँ तो 1 दिख रहा है पॉइंट के इधर, और यहाँ क्या दिख रहा है 0 पॉइंट के इधर, है ना। तो 1 में से 0 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती, हटा दो बच्चों, तो 1 ही बचा रह गया। x को निकाल लो यहाँ से, तो ये 999 जो है ना वो 1 के कदमों में जाएगा, तो 1/999 बनेगा, और यही आपका क्या है आंसर है बच्चों। तो थर्ड पार्ट भी आपका क्या होता है कंप्लीट होता है बच्चों। अब लेते हैं पार्ट नंबर सेकंड को। तो बच्चों अब लेते हैं अपन पार्ट नंबर सेकंड को। इसको भी सबसे पहले क्या करेंगे x अपन मान लेंगे। जैसे कि मान लेते हैं कि ये क्या है x है बच्चों 0.47 बार, ये आपके पास x है, ठीक है। अब ये x है बच्चों, फिर उसके बाद देखेंगे यहाँ बार लग रहा है, तो जो बार लग रहा है ना उसको अपन रिपीट कर देंगे और ज्यादा से ज्यादा 3 बार लिखेंगे। तो 0.4, अब ये 7 पे बार लग रहा है तो 7 को 3 बार लिख देंगे। अब बच्चों मैंने कहा था कि इक्वेशन फर्स्ट आपको तभी देना है, समीकरण एक आपको तभी देना है जब पॉइंट के बाद सिर्फ रिपीट वाले नंबर हो, और रिपीट वाला नंबर है 7, तो 7 इधर होना चाहिए था, 7 के अलावा इधर कोई नंबर नहीं होना चाहिए था। तो 7 के अलावा देखो यहाँ क्या आ रहा है 4, तो ये पॉइंट के इधर आ रहा है। तो क्या करें पहले अपन इस पॉइंट को यहां लाए, तब जाके पॉइंट के बाद सिर्फ रिपीट वाले नंबर बचे रहेंगे। तो एक काम करते हैं बच्चों, इस पॉइंट को यहां से उठा के यहां ले जाते हैं, तो यहां से यहां ले जाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब एक डिजिट के बाद पॉइंट सरक रहा है तो एक 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और एक 0 का मतलब यहां पर है 10, तो यहां पर अपन 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो यहाँ आएगा 10x, और जैसे ये 10 से मल्टीप्लाई होगा, चलो लिख देता हूं मैं 10 मल्टीप्लाई बाय 0.4777। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ आएगा 10x, फिर यहाँ पर बच्चों आपके पास आएगा, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट 1 के पास रख जाएगा, वो आएगा 4.777। ये बच्चों आपके पहली इक्वेशन आई है। पहली इक्वेशन तभी देना है जब पॉइंट के बाद सिर्फ रिपीट वाले हो, तो यहाँ देख सकते हो आप पॉइंट के बाद सिर्फ रिपीट वाले हैं, इसलिए मैंने इसको पहली इक्वेशन दे दी। अब बच्चों करना क्या है, अब आपको करना है कि बार कितने डिजिट पे लगा हुआ है वो देखना है। तो बार सिर्फ एक डिजिट पे लग रहा है, तो अब इस हिसाब से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक डिजिट का मतलब होगा 10 से मल्टीप्लाई, अगर 2 डिजिट पे बार होता तो 100 से, 3 डिजिट पे बार होता तो 1000 से, लेकिन यहाँ एक पे लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आपको सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ पर वापस से आप सेम लाइन लिखना, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑफ बोथ साइड, 10 से दोनों तरफ गुणा करने पर। तो बच्चों देखो मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे, इसको करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं 10x को, और 10 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं 4.777 को। 10 इंटू 10 मल्टीप्लाई होने पर 100 बनेगा, और 10 को जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो पॉइंट फिर से एक डिजिट के बाद सरक जाएगा, तो 47.77 आपके आ जाएगा। ये आपके पास आ गई दूसरी इक्वेशन, ठीक है। अब दोनों को माइनस करना है, तो यहां लिख देना बच्चों सब्ट्रैक्ट इक्वेशन इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, हिंदी में आप ये लिख देना, और घटाते बच्चों तो इधर वाले में से इधर वाले को माइनस करेंगे तो 100x में से 10x माइनस हो जाएगा, 100x में से 10x माइनस, और इसी 47.77 में से माइनस होगा आपके ये वाला नंबर। इक्वेशन फर्स्ट यहां पर है तो ये वाला नंबर माइनस होगा, वो है 4.777। अब यहाँ पर बच्चे देखो पॉइंट के बाद 777, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 777, यहाँ 2 बार आ रहा है, वहां 3 बार आ रहा है, लेकिन 7 पे बार लग रहा है तो यहाँ पर एक और 7 में लगा सकता हूँ, तो 3 7 ही हो जाएंगे, और यहाँ पर भी 3 7 है, तो 7 7 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो पॉइंट के बाद आपके पास बचा रह जाएगा 0। अब पॉइंट के इधर वालों को देखते हैं, पॉइंट के इधर है 47, पॉइंट के इधर है 4, 47 में से 4 को जब आप माइनस करेंगे तो 43 बनेगा, और पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती तो हटा दो, ओनली 43 आपका बचा रह गया। अब यहाँ देखो आपके पास है 100 और यहाँ है 10, 100 में से 10 गया बच्चों तो 90x बचेगा, और x की वैल्यू आप निकालोगे तो 43 के कदमों में चला जाएगा ये 90, और यही आपका क्या रहेगा आंसर रहेगा बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट भी आपका कंप्लीट होता है। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 आप यहाँ देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना है, आपको नंबर दे रखा है 0.99999, और इसको आपको P/Q की फॉर्म में चेंज करना है बच्चों। तो देखो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था जिसपे भी
बार लगा रहता है वो रिपीट करते हैं, और यहाँ पर उसने बिना बार के नंबर दे दिया, बिना बार के नंबर दे दिया मतलब रिपीट करता हुआ दे दिया, बार हटा दिया है। तो आप कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 एक जैसे ही है बच्चों। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले अपन मान लेंगे इस नंबर को कि ये क्या है, x है बच्चों। तो यहाँ पर x बराबर 0.999, अपन इसको सिर्फ 3 बार लिखेंगे, काफी है 3 बार लिख दिया। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे। अब बच्चों देखो, पॉइंट के बाद सिर्फ रिपीट वाले नंबर है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बच्चों आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे बता सकते हैं आप मुझे? मल्टीप्लाई किससे करेंगे? यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे अपन 10 से, 10 से गुणा करेंगे। क्यों? क्योंकि एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है। तो 10 से इधर भी मल्टीप्लाई होगा और 10 से इधर भी मल्टीप्लाई होगा, 0.999। तो बच्चों इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x आएगा, और इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट एक के बाद से रख जाएगा, तो 9.99 रहेगा, और ये आपके पास दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। अब आपको क्या करना है बच्चों, दूसरी वाली इक्वेशन में से माइनस कर देना है पहली वाली को। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, मतलब 10x में से x माइनस, और इसमें से इसको माइनस, 9.99 में से माइनस करेंगे 0.999 को। अब बच्चों यहाँ पर देखो, पॉइंट के बाद 2 बार 9 और यहाँ पॉइंट के बाद 3 बार 9 है, तो कोई दिक्कत नहीं। 9 रिपीट कर रहा था तो एक 9 में लगा सकता हूँ यहाँ पर, क्योंकि रिपीट कर रहा था। तो अब ये क्या हो जाएगा, क्वांटिटी में सेम हो जाएगा, दोनों 3 हो जाएंगे। तो पॉइंट के बाद वाले पूरा कैंसिल, बचा क्या रहेगा, 0। अब पॉइंट के आगे देखो 9 है और 0 है, तो 9 माइनस 0 करेंगे तो 9 आएगा। पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती तो हटा दो, सिर्फ 9 बचा रह जाएगा। और यहाँ देखो आप, 10x में से 1x गया तो 9 बचा, और जब x को निकालोगे आप तो 9 जो है वो इस 9 के कदमों में जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, 1 आएगा। तो x आपके पास क्या मिल गया बच्चों, 1, और यही आपका क्या है, आंसर है बच्चों। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब बाकी के जो क्वेश्चन है बच्चों वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई और ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।